वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। देखो वैसे तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं काफ़ी बार वीडियो बना चुका हूं, बट ये वीडियो जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लॉन्ग टर्म के लिए होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों के बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहे हैं कि इस स्टॉक में क्या हम लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं, और अगर हम इसमें लंबे समय के लिए बने रहने वाले हैं तो स्टॉक में क्या टारगेट होगा। तो यहां पर कुछ फाइनेंशियल, कुछ पॉइंट फंडामेंटल के, और फिर ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई इस स्टॉक में क्या हमें प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में या नहीं। जो भी क्वेश्चन है A to Z जानने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देखिएगा पूरी। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो है ये स्टॉक फंडामेंटल प्लेलिस्ट, ये वाली प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही है, इसमें ऐड हो जाएगी। फ्यूचर में आपको जब भी वीडियो देखनी होगी आप इसमें जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी डेली 2 पोस्ट करता हूं, तो आपका जो भी ओपिनियन होता है यहां पर अपना ओपिनियन शेयर करें। जैसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा, इनमें से कौन सी कंपनी इंडियन गवर्नमेंट की नहीं है। मैं जानता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर है। आपको जो पता है आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली 24 घंटे के अंदर यहां पर आपको सही आंसर जो है वो कमेंट में पिन हो जाता है। इसके अलावा एवरी संडे लाइव आता हूं मैं रात को 9 बजे, उसमें भी आप रेडी रह सकते हैं। अब देखो, आप एक दिन के चार्ट के प्राइस पर अगर देखेंगे तो गिरावट है, बट हम यहां पर एक दिन के बेस पर बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से एक रेंज बनाया हुआ है, बट इसको जरा थोड़ी देर के लिए साइड में रखिएगा। अब कुछ पॉइंट इसके देखते हैं। सबसे पहले 5,500 करोड़ की कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। के बारे में कुछ शेयर फ्यूचर प्लान्स अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे, देखिएगा मैं आपको कुछ बताने वाला हूं इस कंपनी से रिलेटेड लंबे समय का अगर आपका व्यू है। ठीक है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की जो शुरुआत हुई थी वो 1992 में हुई थी। कंपनी के एमडी केवी प्रदीप है। कंपनी पॉलीमर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक्स बस के बिजनेस में शामिल है। सबसे पहले आप समझिएगा पॉलीमर इंसुलेटर क्या है। अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो ये एक ऐसा डिवाइस है, आप यहां पर इसके बारे में चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत लाइट है, पॉलीमर से बनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जो चीजें होती है ना उनमें यूज होता है। ये शायद आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, जहां इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, जहां पावर सप्लाई होती है, वहां ये डिवाइस वगैरह यूज किए जाते हैं। होप सो आपने जरूर देखा होगा। एक तो इस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, और दूसरा जिसके लिए फेमस है वो तो हम लोग जानते हैं वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिकल बस। ठीक है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। कंपनी का मैनेजमेंट ने फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बढ़ती डिमांड को देखते हुए चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी BYD ऑटो कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप की है। अब आप यहां पर देखिएगा, एक पार्टनरशिप इनकी किसके साथ, BYD ऑटो कंपनी, ये चाइनीज ऑटोमोबाइल की कंपनी है। ये कंपनी क्या काम करती है, कार, बस, ट्रक, ई बाइक और रिचार्जेबल बैटरीज के बिजनेस में शामिल है। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल या व्हीकल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका फ्यूचर इंडिया में एक बहुत कमाल का होने वाला है। कंपनी ईवी बस सेगमेंट में काफी तेजी से काम करती हुई दिखाई दे रही है। इनका जो कंपनी की बसों का बैटरी बैकअप है वो भी बहुत अच्छा है। बसों की बैटरी 2 से 5 घंटे में चार्जिंग में 150 से 350 किलोमीटर चलने की क्षमता रखती है। अभी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिएगा आप। एक तो ये न्यूज मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूं, रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर हाइड्रोजन चलाने वाली बसों का निर्माण भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसके अलावा जो सबसे इसमें अच्छी बात है वो ये है, कंपनी का इंडिया के ईवी बस सेगमेंट में 40% कब्जा है। किसका? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। पूरी इंडिया में 40% इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बसें हैं ना, 40% सिर्फ एक कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की है। इसके अलावा कंपनी चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी काम करती हुई दिखाई दे रही है, जो बसेस वगैरह चार्ज होंगी। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी पॉलीमर इंसुलेटर के सेक्टर में भी इंडिया की लीडिंग कंपनी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ये पॉलीमर इंसुलेटर, इसमें भी लीडिंग कंपनी है। ये आपको कुछ पॉइंट है, इसी चीज से आपको पता चल जाएगा। अब फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो आप यहां पर फंडामेंटल के कुछ पॉइंट देखिएगा, जो कि बहुत जरूरी है जानने के लिए, अगर आपको लंबे समय के लिए स्टॉक को होल्ड रखना है। कंपनी फंडामेंटल काफी अच्छी नजर आती है। क्यों? कंपनी के ऊपर 84 करोड़ रुपए का कर्ज है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ भी दिखाऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो जो कि कंपनी के मैनेजमेंट में लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का कर्ज घट रहा है, बहुत अच्छी बात है। 800 करोड़ रुपए का इनके पास कैश रिजर्व्स है ऑलरेडी, जिसमें सिर्फ 84 करोड़ का कर्ज है। मतलब चाहें तो भाई एक ही दिन में ये सारा कर्ज अपना खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कंपनी एक कर्ज मुक्त कंपनी है, कहा जाएगा, क्योंकि कैश फ्लो उनके पास ज्यादा है।
अब वहीं पर टोटल रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट इनका कंटिन्यू बढ़ रहा है। वो डेटा अगर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, तो मैंने एक डेटा यहां पर ओपन कर रखा है, अभी मैं आपको वही दिखाने वाला हूं। ये देखिएगा यहां पर, ठीक है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब जरा थोड़ा सा हम इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आते हैं। सिर्फ हम यहां पर मेन पॉइंट देखेंगे, शॉर्ट टर्म या वैसे हम बात नहीं करेंगे। आप देखिएगा यह है रेवेन्यू का चार्ट। 2019 170 करोड़, 2020 200 करोड़, 2021 281 करोड़, 2022 593 करोड़ और 2023 1090 करोड़। ग्राफ देखिएगा आप, इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है रेवेन्यू का। यह है रेवेन्यू का। अब जरा नेट कैश फ्लो का देखिएगा, जो 2019 में नेगेटिव था, 2020 में प्रॉफिट हुआ, 2021 में हल्का सा मामूली सा घटा, लेकिन उसके बाद 22 और 23 आप देख लो आपके सामने ग्राफ कंटिन्यू अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ईपीएस की अगर आप बात करेंगे, ईपीएस में भी सेम है, ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जो नेगेटिव में था 2019 में, वो पॉजिटिव में 7.99 आ चुका है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे, उसमें भी थोड़ा सा बीच में घटा था। आरओई की बात करेंगे, वो हम अभी स्क्रीनर वगैरह पे जाके देखेंगे। बीवीपीएस अगर आप देखेंगे तो उसने मेंटेन किया हुआ है। यहां पर बहुत सारी चीजें जो आपके साथ में शेयर करूंगा। और अच्छी बात क्या है, अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो वैसे तो 50% है, लेकिन इनमें से एक भी स्टॉक प्लेज नहीं है। बहुत प्लस पॉइंट है ये। इसके अलावा अगर आप इसके और भी पॉइंट देखना चाहें तो आरओई अभी काफी कम है। वो अभी हम यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर 13.3 और आरओई 8.11% के आसपास है। कंपनी डिविडेंड देती है, फेस वैल्यू इसकी 4 है। कोई बात नहीं, यहां तक भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन कंपनी सेक्टर में उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। अगर हम यहां पर बात करें इन्वेस्टमेंट करिए, अगर हम कंपनी के फ्यूचर पे एक नजर डालें तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का क्रेज काफी बढ़ने वाला है, जो कि मैं आपके साथ हमेशा से ही शेयर कर रहा हूं। अब यहां पर अगर आप टारगेट वगैरह को देखेंगे तो वैसे तो यहां पर टारगेट सबने अलग अलग दे रखे हैं, बट टारगेट को मेरा क्या ओपिनियन है मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस समय कंपनी को स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से 100 लग्जरी बसेस और 250 करोड़ रुपए और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से 50 इलेक्ट्रिकल बसों का 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये हाल ही का अभी का ऑर्डर है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिससे कंपनी के टोटल रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी इनको ऑर्डर मिल चुके हैं। कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ हाइड्रोजन बम जो है बस का निर्माण करने वाली, वो भी आपके साथ में यहां पर शेयर कर चुका हूं। इसके अलावा यहां पर और वातावरण से रिलेटेड है, कंपनी अभी सिर्फ 11 स्टेट में ही काम कर रही है, लेकिन भविष्य में पूरे देश में इलेक्ट्रिक बस चलने वाली है, तो डेफिनेटली 40% इसका इंडियन मार्केट पे कब्जा है। तो आप समझिएगा फ्यूचर में ये किस मतलब इसका रेवेन्यू और इतना जो नेट प्रॉफिट है वो कितना बढ़ने वाला है। और रेवेन्यू नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो सीधा सीधा कंपनी को काफी ज्यादा इस चीज का प्रॉफिट होने वाला है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, कंपनी का फ्यूचर का टारगेट क्या होगा क्या नहीं होगा। यहां पर 1600 रुपए दे रखा है 2023 का, बट इतना नहीं, इससे बहुत ज्यादा होने वाला है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू में अगर आप यहां पर देखेंगे और भी चीजें हैं, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू 50% जो है 2-3 बड़े कस्टमर से ही आ रहा है। अगर फ्यूचर में कंपनी किसी कस्टमर के साथ डील कैंसिल होती है तो कंपनी के रेवेन्यू पर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, बट ये है कि अगर आप कॉम्पिटिटर आएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिएगा आप यहां पर कंपनी का मार्केट कैप अभी तो फिलहाल बढ़ चुका है, यहां पर 5,500 करोड़ के आसपास का हो चुका है। अब फेस वैल्यू इसकी 4 है और जो वैल्यू प्राइस है वो 94 रुपए है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी कंपनी देती है, डिविडेंड यील्ड जो मैं आपको इसके साथ शेयर कर चुका हूं। कंपनी के ऊपर 84 करोड़ का कर्ज है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि 800 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो है। और 50% की प्रमोटर्स होल्डिंग, 40% की जो है पब्लिक होल्डिंग और एफआई की इसमें 10% की होल्डिंग है। अब यहां पर ये सब चीजें देखने के बाद एक बात तो क्लियर होती है कि भाई यहां कहीं ना कहीं पोटेंशियल तो है कंपनी में और मार्केट लीडर भी बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर फ्यूचर प्लान्स ऑफ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें, इस सेटिंग अप टू न्यू ग्रीनफील्ड प्लांट विद ए कैपेसिटी 5000 यूनिट पर ईयर एंड इज केपेबल अप टू 10,000 यूनिट पर ईयर इलेक्ट्रिकल बसेस, जो मैंने आपके साथ एक न्यूज शेयर की थी काफी दिन पहले। इनका जो 5000 यूनिट पर ईयर का प्लान था वो इन्होंने अपग्रेड करके 10,000 यूनिट पर ईयर का प्लान ये अपना बढ़ा रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड यहां पर काफी सारी चीजें निकल कर आ रही है, जैसे इनका एंटर जो है स्टाफ ट्रांसपोर्ट हो गया और ये ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इंटरसिटी, इंटरस्टेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सेगमेंट, प्लान टू एस्टेब्लिश टीएएमआरसी बसेज इन एयरपोर्ट वगैरह। मतलब आप देखेंगे ना, जो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है वो हर फील्ड में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो,
ठीक है, चाहे वो इंटरसिटी हो या इंटर स्टेट हो या फिर जैसे एयरपोर्ट बसेस वगैरह होती है, वहां पर भी इनका जो अच्छा खासा इनके प्लान्स जो है बहुत अच्छे प्लान्स के अगर हिसाब से हम देखें तो बहुत अच्छे हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। अब अगर कुछ पॉइंट और हम इसके ऐड करते हैं यहां पर, तो आप कुछ पॉइंट और देख लीजिएगा। जैसे प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, चलो रिजल्ट वगैरह तो छोड़िएगा, अभी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। आप यहां पर देखिएगा गुड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर में लगभग 49, आप 50% ही मान के चलो। डेटर डेज इनके कंपनी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने रिड्यूस किए हैं। बुक वैल्यू ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, डेटर डेज इनके थोड़े से हाई हैं और प्रमोटर्स ने थोड़ी सी हिस्सेदारी भी कम की है लास्ट 3 ईयर में 11.5% के आसपास, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। क्योंकि पहले कितनी थी, 61.50 थी, अभी 50% के आसपास है, तो 11.5% के आसपास कम किए इन्होंने। लेकिन अच्छी बात है, एक भी स्टॉक प्लेज नहीं जिसमें से 9% के समथिंग एफआई के पास स्टेक है, 9.9% के आसपास। और पिछले 3 क्वार्टर से एफआई ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है, बट आने वाले टाइम में इसमें दोबारा से प्रॉफिट आपको जो है दोबारा से इनमें स्टॉक आते हुए नजर आएंगे एफआई इसमें दोबारा से। ठीक है, बैलेंस शीट मैं आपको बता ही चुका हूं, थोड़ा सा डेट इनका और बढ़ चुका है इसी मार्च 2023 में। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनके पास रिजर्व्स और कैश जो है फिक्स एसेट अच्छे खासे हैं। और वहीं पर अगर कैश फ्लो की बात करें तो अभी यहां पर 7 करोड़ हमें नजर आ रहे हैं। अभी कुछ चीजें इसमें नेगेटिव हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप इसके सीएजीआर की बात करेंगे तो 10 साल का सीएजीआर भी 51% का है। अगर आप सीएजीआर के बेस पर कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहां पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है हाई सीएजीआर स्टॉक्स। एक बार आप इसकी कोई भी वीडियो उठा के देखिएगा, सीएजीआर के एक बेस पर कैलकुलेशन करके यहां पर मैंने बताया कि आपको अगर आप 10,000 भी लगाते हैं तो आपको 50% के सीएजीआर पे कितना रिटर्न मिल सकता है 10 साल में, 20 साल में। आप उस हिसाब से सीएजीआर कैलकुलेट कर लो, तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो। अगर आने वाले 20 साल में अगर इस स्टॉक में 50% का सीएजीआर रहता है ना, तो ये 10,000 रुपए भी आपके करोड़ों में बदल जाएंगे। लेकिन उसके लिए सीएजीआर 50 रहना चाहिए, और सीएजीआर जो है वो फिक्स नहीं होता है। अब सीएजीआर के बारे में भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, एक बार आप स्टॉक मार्केट बेसिक में वीडियो जाके देख लीजिएगा, नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त मेंटेन किया हुआ है, सेल्स ग्रोथ भी जबरदस्त मेंटेन किया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको थोड़ी सी कम नजर आएगी, रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी थोड़ा सा कम है। बाकी बहुत सारी चीजें जो है इसमें हमें अच्छी नजर आ रही हैं। अब इलेक्ट्रिकल अगर आप चाहें तो इनकी वेबसाइट वगैरह पे भी जा सकते हैं, olectra.com, जहां पर आप यह देख सकते हैं। और इनके प्रोडक्ट्स वगैरह आपको देखने हैं तो यहां देख सकते हैं ओलेक्ट्रा इंसुलेटर्स, ये जो है लॉन्गेस्ट सप्लायर ऑफ EHV कंपोसाइट इंसुलेटर्स है। ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था ना, ये वाले ये प्रोडक्ट, ये कहां यूज होते हैं, ये यहां पे यूज होते हैं, बहुत सारे आपने टावर्स वगैरह पे देखा होगा। तो ये लीडिंग कंपनी है इसमें ऑलरेडी। और अब ये ऑलरेडी अगर आप बस इलेक्ट्रिकल व्हीकल बस में देखेंगे तो इंडिया में 40% इनका पहले से ही कब्जा है। तो आप देखिएगा, इस पे तो पहले से ही लीडिंग कंपनी है, अब इसमें भी एक लीडिंग कंपनी बनती जा रही है। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें नेगेटिव भी हैं। देखो 100% सब कुछ अच्छा नहीं है। बाकी इनके प्रोडक्ट आप देखिएगा, इनके फीचर्स वगैरह आप देख सकते हैं, चाहे तो इनकी वेबसाइट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवरव्यू, एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शेयर प्राइस, सब कुछ आप यहां पर देख सकते हैं। अब सब डिटेल तो नहीं दिखाऊंगा, करके एक चीज दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा आपको यहां पर मैंने और जो चीजें यहां पर शेयर कर दिया है। अब इसके अलावा और यहां पर ऐसी कोई इतनी बड़ी जो है और अपडेट नहीं है। यहां पर बस फ्यूचर के हिसाब से अगर इसका देखा जाए तो नेट प्रॉफिट, पी रेशियो थोड़ा सा महंगा है, यही सब चीजें बताई गई। स्टॉक अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखो ओवर वैल्यूड जोन में है, क्योंकि अगर हम इसके पीई की बात करें तो वो 82 प्लस जा चुका है, तो थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है। चलिए थोड़ा बहुत चलता है, कोई बात नहीं है। लेकिन भविष्य के हिसाब से अगर हम इसमें देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें अच्छी नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं हमें पोटेंशियल यहां पर नजर आता है। आप देखेंगे इसके अगर हम टारगेट वगैरह की बात करें तो यहां पर तो शॉर्ट टर्म के टारगेट वगैरह दे रखे हैं 670-700 रुपए के आसपास का, और इसका वॉल्यूम वगैरह आप देखिएगा, वॉल्यूम हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी इसमें पोटेंशियल मुझे भी नजर आ रहा है। देखो हो सकता है ये वीडियो काफी टाइम बाद कोई देखे तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको यहां पर कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे इस स्टॉक में बहुत सारी चीजें अच्छी नजर आ रही हैं। और अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी आपको, अगर गिरेगा तो बहुत कमाल का गिरेगा, वो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ 50% से भी ज्यादा गिरा है। अगर मैं कंपेयर करूं तो दिसंबर 2021 से ये फरवरी 2023 तक कितनी जबरदस्त गिरावट हुई। ये गिरावट आने वाले टाइम में भी हो सकती है, इससे पहले भी हुई है। तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा, स्मॉल कैप की कंपनी है। बाकी इसमें कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जंप 10%, नेट प्रॉफिट राइज 52% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्वार्टर 4 में भी इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था उस हिसाब से। तो भाई देखो, मैं आपको
आपको एक ही चीज बोलूंगा, ये प्लेलिस्ट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में काम करना है तो ये प्लेलिस्ट आप जरूर से देख लीजिएगा। अभी ये वाली वीडियो तो जो है वो स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में जाएगी, लेकिन एक वीडियो और आएगी स्टॉक फॉर फ्यूचर के लिए, उस पर भी काम चला है, और स्टॉक फंडामेंटल में एक और वीडियो आने वाली है, वो ईके एनर्जी से रिलेटेड आएगी। मैं भी शायद कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक आ जाए वो। तो यहां पर इस तरह की अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो इन प्लेलिस्ट को जरूर से देखेगा। अब मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप स्टॉक को बाय करो सेल करो, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी वीक नजर आ रही है, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का फ्यूचर काफी अच्छा नजर आ रहा है। वीक भाई 3-4 इनके ऐसे बड़े कस्टमर्स हैं जिनसे कंपनी का बिजनेस चल रहा है। अगर 3-4 में से 1-2 कस्टमर भी इनके पास से चले गए ना तो इनके बिल्कुल नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। आरओई और आरओसीई इसका बहुत काफी टाइम से जो है मेंटेन नहीं कर पाई है। 10 साल के डेटा में भी आप देखेंगे तो 3% के समथिंग का आरओसी हमें नजर आ रहा है, तो कुछ पॉइंट इसके बहुत वीक है। लेकिन अगर आप फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से देखें तो कंपनी में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल नजर आता है, और मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट के हिसाब से जिस हिसाब से इलेक्ट्रिकल बसेस में अपनी मार्केट के एरिया जो 40% लिए बैठा है, उस हिसाब से तो भाई कमाल कर देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप इसमें लमसम ना पैसा लगाकर अगर आप एसआईपी करें, क्योंकि अगर हमें और इसमें ग्रोथ और इसमें सुधार देखने को मिले इसके फंडामेंटल में, तो हम इसमें और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे, और आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर हमारा पैसा बहुत जबरदस्त बन जाएगा। जो इसने सीएजीआर 10 साल का 50% का मेंटेन किया हुआ है, अगर ये 20-25% का भी मेंटेन करता है आने वाले 10 साल में, तो भी हमें एक बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है, इवन चाहे आप एसआईपी कर रहे हो चाहे आप लमसम पैसा लगा रहे हो। अब आपका कोई और ओपिनियन है, क्योंकि देखो सारे पॉइंट में एक वीडियो में शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आपका कोई बेस्ट पॉइंट है जो इस वीडियो में ना शेयर किया गया हो, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इसमें शेयर किया हुआ आपको सबसे अच्छा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बट ओवरऑल अगर देखें तो हाँ, इस स्टॉक में पोटेंशियल तो नजर आता है, लेकिन आपको बाय करना है कि नहीं करना है वो आपका डिसीजन होगा। थोड़ी सी खुद की भी एनालिसिस कीजिएगा। रही मेरी बात, हाँ मुझे इसमें नजर आता है कहीं ना कहीं पोटेंशियल है, बट सारा पैसा एक स्टॉक में लगाना बेवकूफपंती है, तो सारा पैसा इस स्टॉक में नहीं लगाना है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब आपका कोई डाउट कोई क्वेश्चन है इस स्टॉक से रिलेटेड, या आप कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, trader-lucky7, यहां पर आपको यूजर नेम नजर आ रहा होगा। इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है आप डीएम कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। और इस तरह की डेली बेसिस पर वीडियोस के लिए, चाहे वो फंडामेंटल हो, हाई सीएजीआर हो, स्टॉक मार्केट बेसिक हो, ट्रेडिंग हो, या फिर डेली बेसिस पर न्यूज हो, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।